ओम शांति। आज 10 नवंबर 2013 अव्यक्त पावताचं अव्यक्त महावाक्य की रिवाइज कोर्स की डेट है। ओरिजिनल डेट जो है वो है 21 मई 1977। मुरली का सार, संगम योगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। संगम योगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। अपने वर्तमान संगम योगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो? अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो? बाबा ने आते ही पूछा कि इस जीवन के गुण और कर्तव्य को जानते हो? हमें ये जीवन मिला है संगम युग पर, ब्राह्मण जीवन। इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है कि हमें गुण भी मिले हैं, हमें कर्तव्य भी मिले हुए हैं। अब जो गुण मिले हैं वो कार्य करने के लिए मिले हैं, और जो कर्तव्य है वो तो करने के लिए होता ही है। पर क्या ये दोनों बातें हमें याद रहती है? क्योंकि जो गुण हमको दिए भगवान ने वो अपना कार्य करने के लिए दिए, उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। तो गुण भी दिए हैं और कर्तव्य भी है। तो क्या जानते हो गुण और कर्तव्य कौन से हैं? बाबा ने पूछा। जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता, वह कौन सा विशेष गुण है जो किसी और युग में वो गुण हो नहीं सकता, और वो कर्तव्य भी किसी और युग में हो नहीं सकता? वो कौन सा विशेष गुण है और कौन सा विशेष कर्तव्य है? क्या आप और हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं? पूछा बाबा ने, जानते हैं? नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी, अर्थात गॉडली सर्विसेबल। है ना? ये किसी और युग में नहीं हो सकता ना। नॉलेजफुल भी किसी युग में नहीं हो सकता और विश्व सेवाधारी भी किसी युग में नहीं हो सकते। नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी, अर्थात गॉडली सर्विसेबल। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो। आप लोग कहलाते भी हो कि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, पूरे विश्व के सेवाधारी हैं, वर्ल्ड सर्वेंट हैं। वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है? वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है? किसको वर्ल्ड सर्वेंट कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? वर्ल्ड सर्वेंट है, सबने काम वर्ल्ड सर्वेंट है। तो वर्ल्ड सर्वेंट कहते किसको है? वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है और उसके लक्षण क्या? लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है उसको? इसको वर्ल्ड सर्वेंट को विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विस एबल का लक्षण सदैव यही रहता है। विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनावे। ठीक। वर्ल्ड सर्वेंट का लक्षण क्या है? कि पूरे विश्व को अपनी सेवा द्वारा
संपन्न व सुखी बनावे। किससे? किससे सुखी बनावे? बाबा कहते जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से, सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनावे। क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य विशेष और तुम्हारे अंदर विशेष गुण, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण क्या है? नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर, ये गुण है। और कर्तव्य क्या है? विश्व सेवाधारी। और विश्व सेवाधारी का मुख्य लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी मन अपनी सेवा से सबको संपन्न और सुखी बनावे। किस चीज से संपन्न और सुखी बनावे? किस चीज से? कई आत्माएं कहती हैं हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, पर हम हैं कौन? भूल जाते हैं कि हमको ये नहीं मिला। कैसे कह सकते हैं? हम कौन है? विश्व सेवाधारी। तो विश्व सेवाधारी माना वो तो खुद तो संपन्न होगा ना, तभी तो दे सकेगा। अभी हम लगा सकते हैं ना विश्व सेवाधारी। और विश्व सेवाधारी देगा क्या? जो भिखारी आत्माएं उनको अधिकारी बनाना, जो ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान धन से वंचित हैं उनको वो प्राप्ति कराना, सर्व शक्तियां देना, हर आत्मा को संपन्न बनाना। ये किसका कर्तव्य है? विश्व सेवाधारी। तभी कह सकते हैं ना, क्योंकि विश्व सेवाधारी जो होगा वो सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं। इसीलिए सदा यही लक्ष्य रहता कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। ये विश्व सर्वेंट का रहता है, वर्ल्ड सर्वेंट का यही कर्तव्य रहता, यही लक्ष्य रहता। लक्षण तो सुन लिए ना, उसका यही लक्ष्य रहता, यही लगन रात दिन रहती है। किसकी? किसकी? विश्व सेवाधारी। सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? विश्व सेवाधारी सुन लिया? उसके लक्षण क्या होंगे, उसका लक्ष्य क्या होगा? अब बाबा पूछते सेवाधारी के लक्षण क्या दिखेंगे? सेवा, हम सब सेवाधारी हैं। सोच लो इस बार, है? ब्राह्मण है माना सेवाधारी है, फिर इसमें ऊपर नीचे तो हो ही नहीं सकता। सेवाधारी है। सेवाधारी अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते, इसलिए वो सेवाधारी है। कि अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क कुछ भी है वो सब सेवा में लगाते। सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4-6 घंटे सेवा करेंगे। सेवाधारी है 4-6 घंटे की सेवाधारी। सेवाधारी सेवा के लिए अपना समय निश्चित नहीं करते कि हम 4-6 घंटे की सेवाधारी। हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। वो है सेवाधारी। अभी सेवाधारी सुन लो, विश्व सेवाधारी तो सुना ना। अभी सेवादार, पहले तो हमें सेवाधारी का अर्थ पता होना चाहिए ना। विश्व सेवाधारी माना विश्व का कल्याण करने वाला, विश्व का सोचिए, उसके तो अर्थ सेकंड में। सेवाधारी का भी वैसे तो उसका निर्धारित नहीं करता मैं 4-6 घंटे की सेवा करूंगा। वो अथक सेवा में बिजी रहते, उसके हर कदम सेवा में ही है। उनके देखने में, उनके चलने में, खाने पीने में भी सोचो। हाँ, देखने में भी सेवा,
चलने में भी, खाने पीने में भी, सब में सेवा समाई हुई होती है। मुख्य सेवा के साधन कौन कौन से हैं मालूम है? अब ये चलने खाने पीने के कैसे करेंगे सेवा? मान लो कोई खा रहा है, अपना ही भोजन खा रहा है, तो वो सेवा कैसे करेगा? अपना भोजन खाते कैसे सेवा करेगा? हाँ, तो बाबा आज बताएंगे कि सेवा होती कैसे है। मुख्य सेवा के साधन कौन कौन से हैं? एक होता है हम समझते, हमने ज्ञान सुनाया, सेवा हो गई। प्रदर्शनियां लगाई, आपने देखिए, सेवा हो गई। बाबा कहते वो सेवा तो है, बाबा ने नकारा नहीं, वो सेवा नहीं, वो है, पर सेवाधारी तो हर सेकंड सेवा पर है। अब हर सेकंड सेवा पर कैसे हो सकते हैं? वो कौन से साधन है जिसके आधार पर वो आत्मा, वो सेवादारी हर सेकंड सेवा पर है? चलने फिरने, खाने पीने, संबंध संपर्क में, सब में सेवा पर ही है, सेवा पर ही है। वो कौन से साधन है सेवा करने के? मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। अब समझ आ गया होगा। अब इनको देखो और अब कहो कि अब हाँ, अब 24 घंटे सेवा चल सकती है। पहले सुना खाने पीने में सेवा कैसे करेंगे? खाना तो हम अपना पर्सनल बैठ के खाते। अब समझा? सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा कौन? सेवाधारी। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। पहला, स्मृति द्वारा। अब ये भी सुन लो कि स्मृति द्वारा कैसे होगा। बाबा ये सब बातें एक उलट बताते। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। पहला है स्मृति द्वारा। सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा। स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा, क्योंकि उसकी स्मृति हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिविटी उसकी स्मृति में होगा ही नहीं। तो जो भी उससे बात करेगा उसकी स्मृति प्रमाण वो समर्थता ही देगा, दूसरों में भी बांटेगा। जरूरी नहीं है हर सेकंड प्रदर्शनियां लगा के मेले करके सेवा होगी। जब हम व्यवहार के अंदर आते हैं, वो तो हर सेकंड रहते हैं ना, व्यवहार में आते, तो आपस में कैसे मिलते हैं? हमारी सोच कैसी है? तो हमारी सोच प्रमाण हम वायुमंडल को तैयार करते हैं। तो जो भी उस सोच में आएगा, उस स्मृति में आएगा, उसमें वैसी समर्थता आएगी। जैसे कई आत्माओं में विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो स्मृति के कारण ही है ना, सोच के कारण ही है। तो स्मृति से समर्थी आ जाती है। तो जो भी उनके पास बैठते हैं वो कहते हैं कि ये कार्य ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो उनको लगता है ये तो बहुत सहज है। जैसे बाबा हमको समझाते तो हमें लगता है कि ये तो बहुत सहज है, हाँ जी कर देते हैं। जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो कहते बाबा ये तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो बाबा ने कहा ना उसकी स्मृति बहुत कम हो रखी, तो समर्थता भी उतने नंबरवार आ जाती है। तो स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा कौन? सेवाधारी। दूसरा है वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा कौन? सेवाधारी। वृत्ति द्वारा जो उसके अंदर का वातावरण है, जो उसने अपनी स्मृतियों से बनाया है, उन स्मृतियों के आधार पर उसकी वृत्ति बनी। वृत्ति माना अंदर का वायुमंडल, उसके अंदर वो जहां भी बैठेगी आत्मा, वहां का वायुमंडल भी पावन होता जाएगा और शक्तिशाली बनता जाएगा।
ये कार्य वृत्ति के द्वारा होता है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा। तीसरा है दृष्टि। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएगा। कौन? सेवाधारी। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएगा। ये जो चारों साधन है ना, इसमें आपको कहीं भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, पड़ रही है? नहीं। कई कहते हैं ना हम बोल नहीं सकते। हाँ, तो ये जो चारों साधन सेवा करने के ये तो अपना सकते हैं हम। कईयों को फील्ड नहीं मिलती है, कई बार ऐसी जगह नहीं मिलते जिसकी वजह से उनका नाम हो सके या सुना सके, पर ये चारों साधन तो उसके पास है ना, इनसे तो सेवा कर सकती है ना आत्मा। अब चौथा पॉइंट है कृति। कृति भी समझ आती है ना? कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाएगा। वो खुद से, उसकी कृति से, उसके कर्मों से ऐसे श्रेष्ठ कर्म होंगे कि दूसरों में भी हिम्मत आ जाएगी। ऐसा कौन करेगा? सेवादारी। कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर, वो खुद को निमित्त समझेगा कि मुझे दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाना है, हिम्मत दिलानी है, तो वो करके फिर कराएगा। चले, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाएगा। ये सब विशेषताएं, ये सब कहो सेवा के साधन कौन अपनाएगा? सेवादारी। तो हुआ ना, हर सेकंड सेवा पर हो गया ना। कोई एक भी सेकंड गया उसका सेवा के बगैर? तो जब एक भी सेकंड नहीं जा रहा है तब वो बनेगा वर्ल्ड सर्वेंट, माना विश्व सेवाधारी। ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। कई कहते हैं हमने बहुत सेवा कर ली, बहुत थक गए, बहुत सेवा थी। उनको ऐसा लगेगा हमने कुछ किया ही नहीं। हमारा जो आराम भी है ना, वो तो सेवा के साथ होता है। सेवा नहीं है तो आराम नहीं है, आराम ही सेवा है। तो सेवा में ही आराम समझेगा। ऐसे सेवादारी हो। अब ये देखो, हमको वो शीशा मिल गया, बाबा ऐसे दिखा देते हैं ना, आईना दिखा दिया बाबा ने। हम कह रहे हैं हम तो विश्व सेवादारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। अब ये साधन भी बता दिए और सेवादारी की सोच क्या होती है वो भी बता दी। तो बाबा ने पूछा ऐसे सेवादारी हो? पूछे हम सब अपने आप से, सब अपने आप से पूछे, कोई किसी से पूछ के क्या होगा। हम सब तो वर्ल्ड सर्वेंट अपने आप को कहते हैं ना, तो सब अपने आप से पूछे और फिर बाप को जवाब दे। जो हम कहते हैं हम बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, आज हमें पता पड़ा हम क्या सेवा करते हैं। ऐसे सेवादारी हो। सेवादारी के संपर्क में रहने वाली व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता व साथ से ऐसा अनुभव करेंगी जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे, वह कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उन सेवाधारियों के संपर्क में जो जिनकी स्मृति ऐसी रहती है, जिनके संकल्प ऐसे चलते हैं, उनके संपर्क में आने वाली आत्माएं भी ऐसा अनुभव करेंगी जैसे उनको कोई सहारा मिल गया, झरने के नीचे बैठी है, ऐसे प्राप्ति का अनुभव करेंगे।
ऐसे सेवादारी के संकल्प व शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सूर्य की किरणों मुआफिक चारों ओर फैलेंगी। वैसा सेवादारी हो जैसे सेवादारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए कामधेनु का गायन है। वो सेवाधारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसीलिए कामधेनु का गायन है। जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है। जैसे खान है कोई तो वो संपन्न है ना अपने आप में, और उसके पास जो जाएगा वो भी उससे उतना संपन्न हो सकता है। और ही हद की खान में विशेषता होगी। हद की खान से एक वस्तु मिलती है, सिर्फ एक ही विशेषता होगी ना उसके अंदर तो, लेकिन ये विचित्र खान है जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराते। ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराते, सदा हर्षित, सदा संतुष्ट। इस प्राप्ति का वरदान सेवादारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न भिन्न पाठ है। जी सुना, जब सेवाधारी होगा उसको वरदान में क्या मिलेगा? सदा हर्षित, सदा संतुष्टा, सदा प्राप्ति संपन्न। ये वरदान सेवादारी को स्वतः मिल जाते, क्योंकि वो जानता है। कौन? सेवाधारी ये जानता है कि हर आत्मा का भिन्न भिन्न पाठ है। पाठधारी के किसी भी प्रकार के पाठ को देख असंतुष्ट ना हो। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते हैं? कौन से निकलते हैं बताओ? पाने की तो उसको चिंता ही नहीं है ना, ऐसा कैसे कौन सा गीत गाएगा फिर वो? हाँ, वो सेवादारी है, उसको पाना चाहिए ही नहीं, इसलिए वो गीत पाना था तो पा लिया ये बोल ही नहीं सकता। उसको पाने का तो संकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो इसीलिए सेवाधारी है। उसका कर्तव्य है दूसरों को देना, उसका कर्तव्य है मैं खुद से तो संपन्न हूँ, मेरे पास तो खान है। वो संपन्न है तभी दे पा रहा है, उसको पाना था तो पा लिया, ये गीत नहीं गाएगा वो। अगर जो ये गीत गाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे प्राप्ति थी जो आज मिली है नहीं, तो वो कौन सा गीत गाएगा? हाँ, वो कौन सा गीत गाएगा? उसके मन में सदा हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से होंगे बताओ? वाह बाबा वाह, वाह मेरा पाठ वाह, और वाह मीठा ड्रामा वाह। जब स्वयं सदा ये मन के गीत गाते, तब ही सर्व आत्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती है। कौन सा गीत? वाह बाबा, वाह मेरा पाठ, और वाह मीठा ड्रामा। उनको कभी अपने पाठ पे संशय नहीं होता और ना ही अपने पाठ से संतुष्ट होते, क्योंकि वो खुद को सेवाधारी समझते। ये खुद के समझने पे है, बाबा ने कोई टाइटल दे नहीं दिया तुम सेवादारी हो। ये तो खुद अपनाने पे है कि मैं हूँ कौन, और ये खुद सेवा लेने के ऊपर है कि मेरे को क्या सेवा मिली हुई है। कई आत्माओं को ये रहता है ना कि हमारे पास तो कोई सेवा ही नहीं है, हमारा क्या पाठ है हमें तो कुछ पता ही नहीं है, या हमको तो कुछ महसूसता ही नहीं आती है। इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा भगवान का यज्ञ है, अगर हम अपने आप को एक भी बार ये समझ ले कि हम कौन है,
तो हम कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते आत्माएं। जो नाम मान शान की ये बीमारियां है ना, यही सेवादारी समझ नहीं देती है, ना विश्व सेवादारी बन सकते। क्योंकि जिसको नाम मान शान चाहिए वो सेवादारी है ही नहीं। वो सेवादारी कैसे हो सकता है जिसको नाम मान शान चाहिए? वो कैसे सकता वो सेवादारी? वो तो जो भी करेगा तो पहले उसको ये रहेगा, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। मैं जो आत्मा सेवा कर रही हूँ तो 4 लोग देख ले उसको, सेवा को, ताकि लोग मेरा मान करें। अकेले में वो कभी सेवा नहीं करेगा, वो कभी अकेले में सेवा नहीं कर पाएगा। उसका हर सेकंड सेवा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले देखेगा कौन कौन है यहाँ पे। 10 लोग खड़े हैं तो सेवा करनी शुरू, फिर लोग बड़ी सेवा करता है, ये तो आत्मा बड़ी सेवा करते हैं। अब वो संतुष्ट, मेरे को मिल गया टाइटल, मैं सेवा कर सकूं। फिर जब सर चले जाएंगे और जब अकेले करना होगा तो वही छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, अकेला जिम्मेवारी लेना, उसको करना, वो आत्मा नहीं करते। आते हैं